Assalamualaikum. I'm Barrister Salman Saeed. Now we are starting a special class, Income Tax Ordinance 2001. इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा. आज इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स को. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. फिर हम उसको देखेंगे कि एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होती है. बट ये ज़रूरी है कि आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो, वो टर्म्स हो. तो अभी हम बात जो कर रहे हैं वो बोनस शेयर्स की कर रहे हैं. बोनस शेयर्स की बात करते वक्त बोनस शेयर्स एंड डिविडेंड. पहले बात करता हूँ मैं डिविडेंड की. जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जितने कैपिटल से आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जितना पैसा मैंने आपको दिया, सपोज़ 500,000 मैंने आपको दिया और कहा कि जी आप इससे बिज़नेस स्टार्ट कर लें, तो ये हो गया आपका ऑथराइज कैपिटल. इसको हम कहेंगे ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल को आप डिवाइड कर लें शेयर्स में. कितना? 500,000 को आपने पर शेयर प्राइस सेट की ₹100. ₹100 के साथ आपने इसको डिवाइड किया तो कितना बन गया? 5,000 शेयर्स. ठीक है. सपोज हम प्रपोज डायरेक्टर्स करते हैं 5 प्रपोज डायरेक्टर्स. 5 प्रपोज डायरेक्टर्स में मैं जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ शेयर्स को, 5,000 शेयर्स को, तो कितना आता है? 1,000 शेयर्स ईच. 1,000 शेयर्स मीन्स 20% ऑफ टोटल ऑथराइज कैपिटल. दैट इज 500,000 का 20%. ठीक है. अब 20% मीन्स कि यू आर शेयर होल्डर इन द बिजनेस एज ए शेयर होल्डर. शेयर होल्डर मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस बोथ. ऑनर ऑफ द कंपनी. ठीक है. ऑनर ऑफ द कंपनी कौन है? हु इज द ऑनर ऑफ द कंपनी? शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी. ठीक है. तो शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी और आप इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों में 20% के शेयर होल्डर है. ठीक है. मिसकॉन्सेप्शन क्या है? मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि हम ये समझते हैं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट में मुझे मिलेगा. अगर सपोज आपने 2-3 साल प्रॉफिट लिया और उसके बाद बिजनेस गो डाउन, तो फिर जो उसका लॉस होगा वो भी शेयर होल्डर्स को बेयर करना है. ऐसे ही ये हम बहुत सारे लीगल आर्गूमेंट्स में कोर्ट्स में कहते हैं कि जब लॉस होता है तो फिर डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बिटवीन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. नॉर्मली हम डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को ही शेयर होल्डर बना देते हैं क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं जी. बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो शेयर्स हैं वो आपने पब्लिक में फ्लोट कर दिए, जनरल पब्लिक में. जिस तरह से POL है, PSO है, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिसको आप लिस्टेड कंपनीज कहते हैं, कोटेड कंपनीज कहते हैं, उनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में. स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट इज द प्लेस where you can buy the shares, you can sell the shares. ये एक मार्केट है. जाते हैं ना मोबाइल मार्केट में, किधर जाते हैं वो मोबाइल बेचने या ख़रीदने? अक्सर वो सिंगापुर प्लाजा या दुबई प्लाजा जाते हैं. तो इसी तरह से शेयर्स की जो मार्केट है वो स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कराची में, अभी इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है. आपको विज़िट भी करवा देंगे वहाँ पर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो इसमें आपका आ गया जब व्हेन कंपनी गोज इनटू प्रॉफिट, जो उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो 20% के हिसाब से वो आ गया आपका, क्या कहेंगे उसे? डिविडेंड. ठीक है. तो वो आपको मिल गया डिविडेंड. अच्छा, सेकंड टर्म थी बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स क्या होते हैं? व्हेन कंपनी गोज इनटू प्रॉफिट, बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, तो वो जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो भी आपने शेयर्स में कन्वर्ट करके आपको दे दिया. शेयर क्या है? एक शेयर सर्टिफिकेट है, एक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास एज ए एविडेंस ये होता है कि मेरे पास एविडेंस है कि आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. अब पर शेयर प्राइस आप सेट कर लेते हैं. पर शेयर प्राइस 100 रुपीज़ हो सकती है, मिनिमम 10 रुपीज़ है. पहले 10 रुपीज़ हम नॉर्मली रखते थे, अभी क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है तो हमने 100 रुपीज़ पर शेयर प्राइस रखी है. और उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट बाकायदा प्रिंट किए जाते हैं. आप प्रिंट करवाते हैं अपने प्रिंटर से, उस पर सर्टिफिकेट नंबर होता है और उसका लेजर बनता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है कि मैंने इतने शेयर्स इस बंदे को दिए. ठीक है. और फिर
जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, जो बिजनेस माइंडेड हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडेड है, वो जो उस आपके पास प्रॉफिट आ रहा होता है वो उसको कहीं इधर उधर पार्टीज में ज़ाया नहीं करते, वो उस पैसे को से मज़ीद शेयर्स ख़रीद लेते हैं। ठीक है, देखा है कभी वो मूवीज़ में देखा होगा कि वो एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं जिसके पास सबसे कम शेयर होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इतने शेयर ख़रीद लेते हैं कि वो उसके बाद कहता है कि जी मैं अब डायरेक्टर एमडी की कुर्सी पे मैं बैठूँगा, तो वो शेयर्स इंक्रीज़ होते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पर? स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में एक मैकेनिज्म है, आपको विजिट भी करवाएंगे वहाँ पर और बताएंगे कि आपने कि ब्रोकर कैसे, आप एज ए ब्रोकर कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर क्या होते हैं? एलएलबी के बगैर आप हो सकते हैं। जो जितने ये बड़े बड़े लोग हैं जो आप देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रिच कैटेगरीज में आती है, अकील करीम डैडी, और ये उन्होंने akdtrade.com बना लिया। आप विजिट कर लेना akdtrade.com उस पर, लेकिन अभी अकाउंट नहीं बनाना जब तक आप इसके मैकेनिज्म को नहीं समझते। एक रॉ अप्रोच ये है कि लोग समझते हैं कि जी इट इज़ लाइक अ गैम्बलिंग। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में कि जी गैम्बलिंग है कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसकी लास्ट 5 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, ऑडिटर्स की स्टेटमेंट देखते हैं, उसको पूरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे, किसके डाउन जाएंगे। ये सारा है जिसको डील करता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर आप भी ये कर